और सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर के मौसम की, क्योंकि मौसम की मार और मौसम की तबाही हम लगातार देख रहे हैं। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल जो है मज़ीद बारिशों का इम्कान है और रात देर गए भी जम्मू सूबे में भी बारिशें हुई हैं। वादी कश्मीर के कई इलाकों, खासकर जनूबी कश्मीर के कई एक मकामात पर बारिशें हुई है, जिसकी वजह से फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज का दिन भी बड़ा अहम है, क्योंकि आज भी कई एक मकामात पर बारिशें जो है वो हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक दरमियानी दर्जे से भारी बारिशें मुतवक्का है, खासकर जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा और उधमपुर। ये जो जम्मू सूबे के अजला है, यहाँ पर आज बारिशें हो सकती है। साथ ही साथ फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मिट्टी के तोड़े गिरने के भी खतरात है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। वैष्णो देवी यात्रा जो है वो लगातार 5वें दिन भी फिलहाल मुअत्तल है। साथ ही साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ फंसी हुई है, खासकर माल बरदार गाड़ियाँ जिनमें फ्रूट है, एप्पल है, वो कहीं ना कहीं ख़राब होने का खदशा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की माशरत पर भी एक मनफी असर पड़ सकता है। लगातार कई एक गाड़ियाँ जो है वो शाहराह पर दरमांदा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। लेकिन इधर महकमा मौसमियात का मानना है कि मौसम जो है फ़िलहाल जो पहली पेशन गोई की गई थी कि 2 सितंबर तक मौसम ख़राब रह सकता है, जिसमें बारिशों के साथ साथ तेज़ हवाई भी चल सकती है और भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत भी पैदा हो सकती है। और इस हवाले से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और मौसम की तबाही से कितना नुकसान जम्मू कश्मीर को इन दिनों उठाना पड़ा वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मज़ीद बारिशों का इम्कान है। ख़ासकर 2 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के खासकर जम्मू सूबे में तेज़ बारिशें हो सकती है, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड के भी खतरात है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद है, आज 6ठा दिन है, 1 हफ्ता बीत गया है और सैकड़ों गाड़ियां जम्मू से बनिहाल तक मुतअद्दिद मकामात पर लंबी कतार में खड़ी हैं, दरमांदा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से फ्रूट ग्रोवर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ज़रूरी अशिया जो वादी कश्मीर और लद्दाख पहुँचानी थी उसमें भी रुकावट का सबब ये लैंडस्लाइड्स बने हैं। हमारे साथ इस पर मजीद बात करने के लिए हाईवे के हवाले से भी अपडेट साथ साथ लेंगे। फयाज अहमद मलिक साहब हैं, सदर हैं फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के, सोपुर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये मजमूई तौर पर जो हाईवे बंद होने से अभी तक नुकसान हुआ है, एक तो वो क्या है, ज़रा एक आपका जो मुशाहिदा है वो बताइएगा, और दूसरा तकरीबन आपकी नॉलेज में क्या है, कितनी गाड़ियां हैं जो ज़रूरी सप्लाई लेकर या फ्रूट लेकर आने और जाने का ये जो सिलसिला है वो इस वक्त शाहराह के ऊपर दरमांदा है? फयाज साहब जी, बराबर ऐसा है कि पहले जो ये 5, 6, 7 दिनों से कंटिन्यूसली जो हालात खराब हुए, खासकर जम्मू में जो सैलाब आ गया, हम उसके लिए बहुत ही दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई है, ऐसा नहीं हो, लेकिन अल्लाह का कहर है। साथ साथ में जो नेशनल हाईवे का इशू है, लेकिन बदकिस्मती से एक बात मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूं कि करीबन 1000 ट्रकें जो कश्मीर वैली से इन 5-6 दिनों में लोड वो नेशनल हाईवे पे अटकी हुई है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ के हुक्मरान जो उधर से माल सप्लाई यहाँ लाते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लोगों के पास सब्जी, हर कोई चीज इस टाइम अवेलेबल है, कोई नहीं मरेगा। जहाँ 6-6, 7-7 महीने लोग हड़ताल कर रहे थे, वहाँ 5-10 दिनों से कुछ नहीं होता। लेकिन ये एसेंशियल सर्विस उधर से मंगाते हैं, लेकिन यहाँ की जो मईशत है उसको खत्म करना चाहते हैं। अभी करीबन इतना लॉस हो रहा है कि करीबन आप समझो सोपोर मंडी की बात मैं करूंगा, 300-400 ट्रकें जो रुकी है राशि, बाकी जो शुपियान मंडी की है, श्रीनगर या पुलवामा या और भी जगहों से माल लोड होता है, वो सब करीबन 5-6 दिनों से अटके। और इसमें खासकर पेरिशेबल आइटम है, इसमें बगु गोशा है, गाला है, और भी वैरायटीज है जिनकी लाइफ बहुत कम होती है। हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और 3-4 दिन में अपनी अपनी मंडियों में ये माल पहुंच जाता है और लोगों को एक राहत मिल जाती है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक जम्मू से माल छोड़ते हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विस है। मुझे नहीं लगता ये कौन सी एसेंशियल सर्विस है, यहाँ की मईशत को खत्म किया जाता है और वहां से सब्जी की गाड़ी को छोड़ दिया जाता है।
मेरी आपकी वसात से गवर्नमेंट का यही अपील होगी कि प्रायोरिटी बेसिस पे इस सेब की गाड़ियों को आगे जाने दिया जाए ताकि लोग सफर ना करें। अच्छा, इस सिलसिले में मुतलका हुकाम के साथ गवर्नमेंट के सामने या लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में, कंसर्न डिपार्टमेंट के नोटिस में चीज़ें हैं, आपका कोई ज़ाती तौर पर बहसीती मेंबर एक सरबराह एक एसोसिएशन के कोई रब्ता हुआ और क्या रिस्पॉन्स वहाँ से अभी तक मिला? जी, हमारी आल वैली के तहत पेपरों में भी दिया है। हमारे हर किसी से कल मेरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात हुई, एडवाइजर से बात हुई, जो हाई ऑफिशियल थे उनसे बात हुई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जरिए हम हर किसी तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कल मैंने सुना कि सीएम साहब मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि जम्मू से आप एसेंशियल सर्विस छोड़ दो, लेकिन बदकिस्मती से उसको कोई ये नहीं कहता है कि इस टाइम मईशत जो हमारी है उसको रोका जाता है, उसको खत्म किया जाता है। मैं अपने सीएम साहब से अपील करता हूं कि प्रायोरिटी बेसिस पे 1-2 दिन से यहाँ से जो मेवा की गाड़ियां उनको छोड़ दिया जाए ताकि इस मईशत को खत्म ना किया जाए। अगर उधर से एसेंशियल सर्विस आती है, कोई मजबूरी नहीं है। आजकल हमारी सब्जियां आज यहाँ बनती है, 5-10 दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ की जो मईशत है, क्योंकि ये सेब खत्म हो जाएगा। एक गाड़ी 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी है। आप ये खुद ही लगा, अगर 1000 गाड़ियां, ये कितना रकम है, करोड़ों में ये लॉस हो जाता है। मेरी इंटेलिजेंस से अपील हो गया, चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं अपील करता हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से अपील करता हूँ, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस पे इन सेब की गाड़ियों को छोड़ा जाए ताकि लोग सफर ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फयाज मलिक साहब हमारे साथ हैं और बता रहे थे कि कितना नुकसान जम्मू कश्मीर की माशत पर हो सकता है अगर यही सूरत हाल रही, क्योंकि लगातार जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक हफ्ते से यहाँ पर ट्रैफिक मुतासर हुआ है। माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं, जिनमें एप्पल है, दीगर जो फ्रूट है वो है, जिसकी वजह से वो फ्रूट ख़राब हो सकता है और जम्मू कश्मीर के जो फ्रूट गोर्स हैं उनको एक बड़ा दचका लग सकता है।